अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना प्रोग्राम नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो आपकी बुक का प्रोग्राम नंबर 3.4 है। आपकी बुक का प्रोग्राम नंबर 3.4 है राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस ऑन एन इंटीजर। एक इंटीजर पर सारे कंपाउंड ऑपरेशंस को अप्लाई करना। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपाउंड ऑपरेशंस होता क्या है, इसको कहते क्या हैं और ये क्यों यूज़ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम कंपाउंड ऑपरेशंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर कोडिंग करेंगे। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस आर शॉर्ट हैंड ऑपरेशन। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेशन होते हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं कंबाइन करने के लिए अर्थमेटिक और बिटवाइज ऑपरेशन को। ये इसके हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें सेपरेट जो ऑपरेशंस हैं वो यूज़ ना करने पड़ें और सिंगल कंपाउंड ऑपरेटर्स हम यूज़ करें। मतलब ये कि हम इक्वल के साथ सारे कंपाउंड ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड ऐड। ये सारे हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं इंटीजर्स पर और इनको कंपाउंड ऑपरेशंस बोलते हैं। मतलब कैसे, हम लोग हर कोड पर अब अप्लाई करके देखेंगे, इंटीजर पर हर एक कंपाउंड जो है वो अप्लाई करके देखेंगे। लेकिन आपकी बुक में ग्रेटर दैन, लेस दैन और एंड वाला नहीं है, तो हम वो नहीं करेंगे। चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कैसे इसकी कोडिंग की जाएगी, तो सबसे पहले वही हम हेडर फाइल लगाएंगे #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमने फिर क्या करना है, एक नंबर डिक्लेयर करना है, इंटीजर डिक्लेयर करना है। तो वो हम करेंगे मेन में जाकर। आपकी सारी कोडिंग मेन में ही होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी भी कन्फ्यूजन है कि हम मेन क्यों लगाते हैं, तो आप लोगों को बताया जा रहा है कि मेन में आपकी सारी कोडिंग होती है। अब हमने एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया जिसको हमने दे दिया नंबर 10 इसकी वैल्यू। अब हमने करना ये कि हमारे पास आउटपुट में पहले इसकी वैल्यू प्रिंट हो स्क्रीन पर कि जो आपने इंटीजर दिया उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इस पर 1 बाय 1 करके सारे कंपाउंड ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। मतलब नंबर में हम ऐड करेंगे, नंबर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मॉडुलस लेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर में हमने +3 कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू बता देनी है कि आफ्टर नंबर +3 इज इक्वल्स टू हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो। और एंडल हम क्यों यूज़ करते हैं, एंडल स्टूडेंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके बाद हमारी लाइन एंड हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो भी आउटपुट में हमने लिखना है वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इसी लाइन पे आगे नहीं आएगा। अगर आप एंडल नहीं लगाएंगे तो आपका जो है वो आउटपुट जो है वो इससे अगली लाइन जो है वो इससे आगे ही प्रिंट होगी, नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट नहीं होगी। तो एंडल लगाना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारी लाइन हो गई एंड। जैसे मैंने वैल्यू लिखा उसके बाद भी एंडल लगाया, एंटर नंबर 3 लिखा उसके बाद भी एंडल लगाया नंबर के बाद। नेक्स्ट अब हमने माइनस वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है। माइनस मैंने कर दिया 5 के साथ। आपने जो टास्क कंप्लीट करना है उसमें आपने सारे कंपाउंड ऑपरेशंस को अप्लाई करना है, सारे जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए थे, लेस दैन, ग्रेटर दैन और एंड वाला भी। और आपने वैल्यूज़ भी और लेनी है, मतलब नंबर की वैल्यू भी चेंज लेनी है जो आपने डिक्लेयर करना है, और जो बाद में वैल्यूज़ हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करनी है, ऐड करनी है, वो भी आप लोगों ने चेंज लेनी है। और कोशिश क्या करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टास्क से पहले, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपका पिछला टास्क कंप्लीट हो, इस तरह आप पर बर्डन पड़ रहा है। तो नेक्स्ट हम कोडिंग करते जा रहे हैं। हमने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। नेक्स्ट हम डिवीजन वाला अप्लाई करेंगे कि हमारे पास नंबर को डिवाइड करके 10 पे डिवाइड करके क्या हमारे पास आंसर आता है। अगर आप लोगों को कहीं से भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती तो आप लोग क्वेश्चन किया करें कि हमें फ़लाँ चीज़ की समझ नहीं आई, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ साथ ही क्लियर कर दी जाए, ना कि आपको आने वाले लेक्चर्स में फिर वही चीज़ फिर से फेस करनी पड़े। ठीक है, अब हमने मॉडुलस अप्लाई किया, वो भी 3 के साथ। फिर हमने सी आउट में हमने इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। ये सारे हमने कंपाउंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई कर लिए हैं। नेक्स्ट हमने अब रिटर्न 0 डिक्लेयर करके
इसका मतलब होता है कि प्रॉपर हमारी एंडिंग हो गई है, बस हमारा काम इतना ही था कोडिंग में। ठीक है, कोडिंग में आपने कोडिंग को एक दफ़ा फिर से देख लें कि आप लोगों ने कैसे कैसे करना है। मेन में सारे इंटीजर की वैल्यू डिक्लेयर करके सारे कंपाउंड ऑपरेशंस 1 बाय 1 अप्लाई करने हैं और सी आउट में उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते रहना है कि हमारे पास +3 करके क्या वैल्यू आएगी, -5 करके, ×3 करके, /10 करके, मॉडुलस 3 करके क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी ये आपके पास आउटपुट में स्क्रीन पर प्रिंट होगा। चलिए, हम लोग आप लोगों ने कोड तो समझ लिया है। आप लोगों ने सेम ही कोडिंग करके तो अपना प्रोग्राम लिख के वो टास्क भी सबमिट करवाना है। आप लोगों को उसका भी ड्राइव का लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों के ग्रुप में। तो चलिए, अब आप लोगों को मैं इसकी आउटपुट दिखाती हूँ। देखें स्टूडेंट्स, इसकी आउटपुट आ गई है। वैल्यू हमें 10 दी गई, उसके बाद उसने सारी वैल्यूज़ को ऐड करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करके, मॉडुलस लेके हमें दे दी है प्रिंट। इसी तरह आप लोगों ने प्रिंट स्क्रीन लेना होता है आउटपुट का और वो फाइल में पेस्ट करना होता है और कोडिंग को यूं ही उठा के वर्ड पे पेस्ट करके और नीचे उसका स्क्रीनशॉट लगाकर सेंड करना होता है। इस तरह आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी होती है। तो नेक्स्ट ख्याल रखें स्टूडेंट्स और अपना टास्क कंप्लीट करते रहें। साथ साथ जहाँ कोई इशू हो वहाँ पर ज़रूर पूछें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कोडिंग लेक्चर में इंशाल्लाह, जहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट आप लोगों की बुक का ही प्रोग्राम करवाया जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, कोडिंग करते रहें। जहाँ कोई क्वेश्चन हो वहाँ पर आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये इशू है, तो वैल्यूज़ चेंज करके आप क्वेश्चन को ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह।